Dear students, in course of Agri Informatics for Practical 1, we have to discuss about various component and accessories of a computer. एग्री इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स में पहला प्रैक्टिकल हमारा है कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स और एसेसरीज के बारे में अध्ययन। ये एक सर्किट डायग्राम या फ्लो चार्ट है जिसको कि हमने थ्योरी में पढ़ा है कहीं ना कहीं, अगर आपको याद हो तो ए बी सी डी ई एफ जो कंपोनेंट्स हैं इसमें वो कौन कौन से हैं। अगर आपको याद हो तो ए है हमारा इनपुट, बी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सी मेमोरी और जो है मेन मेमोरी कह सकते हैं, डी कंट्रोल यूनिट जो इन सभी कंपोनेंट को कंट्रोल करता है। ये सब मिला करके होते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू जिसको आप कहते हो, कंप्यूटर में देखा होगा। और ई कंपोनेंट है वो आपका है आउटपुट। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, इनपुट क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है, मेन मेमोरी क्या है, कंट्रोल यूनिट क्या है, आउटपुट यूनिट क्या है। सेकेंडरी स्टोरेज एक एडिशनल इनपुट होता है जो आपके स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, एक्सटेंडेड मेमोरी के फॉर्म में यूज करते हैं इसको। तो एक एक करके हम इसमें एक एक कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं। ये है आपका सेकेंड और थर्ड कंपोनेंट जिसको कि आपने देखा होगा। सेकेंड कंपोनेंट क्या है, ये है पावर सप्लाई। इस कंपोनेंट को अगर देखें तो ये आपके कंप्यूटर केस के अंदर लगा होता है, और बैक साइड से अगर देखेंगे तो ये सर्कुलर एग्जॉस्ट का कंपोनेंट और ये प्लग इन का कंपोनेंट जहां से आप पावर सप्लाई प्लग ऐड करते हैं, ये दिख जाएगा आसानी से। और इसका मुख्य काम है कि पावर सप्लाई को कांस्टेंट रखता है, और जो हाई वोल्टेज एसी करंट आपके सर्किट में, मेन सर्किट में फ्लो कर रहा है 240 वोल्ट का, उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, जो कि जरूरत है, जो कि डायरेक्ट करंट ही यूटिलाइज होता है फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटर, जिसकी वोल्टेज भी कम होती है इनमें से किसी भी तरह के वोल्टेज में, 3.3 या 5 या 12 वोल्ट में। जो थर्ड पार्ट है वो है मॉनिटर का, और अगर आप इसे देखें तो ये एक एलसीडी मॉनिटर की तरह से दिख रहा है, जिसको कि विजुअल डिस्प्ले स्क्रीन भी कहते हैं, एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। इसको पिक्सल में डिवाइडेड होता है पूरी तरह से, और उसको रिजोल्यूशंस के फॉर्म में रो एज अ रो एंड कॉलम मेजर किया जाता है। और नेक्स्ट कंपोनेंट्स में आप देख सकते हैं, अगर आपको याद हो तो ये 4 नंबर पे जो है आपका मदरबोर्ड है। ये मेन बोर्ड है जिसको कि जो कि मतलब कि सर्किट बोर्ड में लगा रहता है, और सारे कंपोनेंट्स इससे कनेक्ट होते हैं। वो यहीं पे कनेक्ट होते हैं आपके, जो मदरबोर्ड से ही कनेक्ट होते हैं आपके रैम और प्रोसेसर्स वगैरह। जो पांचवा कंपोनेंट है आपका है हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क, या हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहते हैं इसको। ये वो कंपोनेंट है जो कि इनबिल्ट मेमोरी होता है उसमें, और जो है एक तरह से आप कह सकते हो जो आप टाइप करते हैं या जो कुछ भी एडिटिंग करते हैं वो आपका रैम में आता है, वो टेम्पोररी रहता है, और जैसे ही आप सेव करते हैं वो हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव में चला जाता है। तो ये स्टोरेज यूनिट है, स्टोरेज डिवाइस है।
इसके बाद आते हैं सिक्स्थ। देख करके ही बहुत क्लियर है इमेज से कि ये एक माउस है जो कि इनपुट डिवाइस के फॉर्म में या पॉइंटर डिवाइस के फॉर्म में यूज किया जाता है। और आपका कर्सर को इधर से उधर आप जहां भी पॉइंटर या कर्सर को आप शिफ्ट करते हो थ्रू दिस यू कैन शिफ्ट, या कीबोर्ड पे भी डायरेक्शन वाइज भी आपके बटन्स प्रेजेंट होते हैं, उससे भी आप कर्सर्स को या पॉइंटर को मूव कर सकते हैं। बट ये आपका ये भी सेम पर्पस के लिए यूज किया जाता है। और इसका जो फंक्शन है पॉइंटर का मूवमेंट जो है आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू जो है पर ही ये होता है। आप मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का कंसेप्ट है कि ये एक आपका ग्राफ में अगर आपने रोज एंड कॉलम देखे होंगे तो ठीक उसी तरह से इसके लोकेशंस में भी मूवमेंट होता है और उसके अकॉर्डिंग आप मूवमेंट को चेक करते हो। और ये एक तरह का इनपुट डिवाइस है क्योंकि इससे आप क्लिक बेस पे आप कमांड भी दे सकते हैं, क्लिक कमांड्स। 7वें नंबर पे जो है आपका डिजिटल कैमरा है जो आपका पिक्चर्स या वीडियोस को इंटेक करता है। और ये एक तरह का इनपुट डिवाइस है जिसमें वीडियोस के फॉर्म में ही आप इनपुट यूज किया जाता है और पिक्चर के फॉर्म में भी करते हैं। कैपेसिटी इसमें भी मेमोरी कार्ड बेस्ड है। अर्लियर जो कैमरा होते थे उसमें रील्स वगैरह होते थे, यहाँ पे क्या है कि आपका मेमोरी बेस्ड कैपेसिटी है। यू कैन क्लिक एज मच एज फोटोग्राफ्स, जो कि मेमोरी फुल होने तक आप इसका यूज कर सकते हैं। फर्दर मेमोरी कार्ड निकाल करके आप उससे डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, फिर से ये यूजेबल फॉर्म में आ जाएगा। 8th एंड 9th, हाँ ये भी आपने देखा होगा। 8th जनरली उन सब डेस्कटॉप में जहाँ पे आपको कैमरा नहीं है, इनबिल्ट कैमरा नहीं है, तो वैसे केसेस में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वेबकैम का कंपोनेंट पाया जाता है। एंड दिस इज द सेम थिंग, वेबकैम। तो ये कैमरा जो है आपका पिक्चर्स, मोशन, मूवमेंट या इमेजेस आपका कैरी कर रहा है। सो इवन यू कैन यूज इट फॉर कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। 9th नंबर पे जो है आपका है जॉयस्टिक, जिसका कि गेम्स वगैरह में आप नेविगेट करने के लिए यूज करते हो। और आप सब ऑलरेडी गेम्स वगैरह खेले होंगे और इसका जॉयस्टिक का 10th पे है। ये वेल नोन कंपोनेंट्स है, सबने देखा है इसे। और ये है आपका कीबोर्ड। और इस कीबोर्ड में डिफरेंट एरियाज आप देख रहे होंगे। कीपैड का एरिया है, कीबोर्ड का एरिया है, साथ साथ फंक्शन कीज भी हैं, कंट्रोल कीज भी हैं। तो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। आजकल के लैपटॉप वगैरह में काफ़ी मॉडिफिकेशन हो चुका है उनमें जो अटैच्ड हैं। एंड उनमें माउस के जगह पे जो आपके टच पैड्स हैं तो इनका भी यूज़ होने लगा है। तो एक तरह का इनपुट कंपोनेंट है, इसके थ्रू आप कमांड देते हैं टाइप राइटिंग के मेथड से। तो न्यूमरल कमांड और डिजिट यू कैन से टेक्स्ट कमांड के फॉर्म में आप इनपुट ऐड करते हैं। 11 नंबर पे है आपका माइक्रोफोन, जिस माइक्रोफोन का आप यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ input as an input device in form of sound. That sound is going to be analyzed और वही सेम साउंड जो है आपको अपोजिट साइड भी सुनाई देता है। तो इस तरह से ये एक इनपुट
अगर 12th नंबर की बात करते हैं तो ये स्कैनर है जो एक इनपुट डिवाइस है और वो इमेज को या टेक्स्ट को कैच करता है और इसको डिजिटल फाइल में कन्वर्ट कर देता है, जिसको कि कंप्यूटर के थ्रू आप रीड कर सकते हैं, मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाता है। स्कैनर को आपको जस्ट कनेक्ट करना होता है थ्रू द कंप्यूटर एंड आपको सारे जो कुछ भी आपने स्कैन किए हैं, जो कुछ भी आपने इमेज के फॉर्म में लिए हैं, वो सारा अवेलेबल हो जाता है उस पर एंड यू कैन यूज इट फर्दर। जो 13 नंबर पे है वो क्लियर है, सबने देखा है, प्रिंटर है और ये एक तरह का डिवाइस है जिसका कि वर्क है कि वो हार्ड कॉपी में या प्रिंटेड फॉर्म में जो कुछ भी आप कमांड दे रहे हैं उसको अवेलेबल करता है और वो हार्ड कॉपी फर्दर आप यूज करते हैं। नेक्स्ट 14 से क्लियर है कि ये प्रोजेक्टर है एंड आपने देखा होगा इस प्रोजेक्टर का यूज करते हुए जो एक छोटे स्क्रीन को आप एक बिगर स्क्रीन में ट्रांसफर कर सकते हैं प्रोजेक्टर के थ्रू और उसके थ्रू इमेजेस या वीडियोस आप देख सकते हैं। 15th पे है स्पीकर जिनका यूज आप एज आउटपुट डिवाइस करते हैं और इससे जो है आपका साउंड के फॉर्म में आउटपुट जनरेट होता है कंप्यूटर के थ्रू। सो म्यूजिक सुनना या स्पीच सुनना, वो ये सब चीज़ें इससे आसानी से आप सुन सकते। 16th पे अगर ध्यान दें तो ये प्रीवियस हमने जो हार्ड डिस्क देखा था ठीक उसी तरह से ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क के फॉर्म में और उसका बैक साइड है ये अगर देखें तो, और ये इनबिल्ट कंपोनेंट है अंदर आपके उसमें लैपटॉप में इनबिल्ट होता है या फिर डेस्कटॉप के जो कंप्यूटर केस है उसमें उसको कनेक्ट किया गया रहता है। जो 17 नंबर पे यह भी एक स्टोरेज डिवाइस है जो कि फ्लॉपी के नाम से जाना जाता है, फ्लॉपी डिस्क। बहुत कम इंफॉर्मेशन इसमें कैरी किया जा सकता है, एक्सटर्नल स्टोरेज या सेकेंडरी स्टोरेज के फॉर्म में आप इसको यूज कर सकते हैं और इसको इंसर्ट करते हैं आप सीपीयू में। तो 18, 19, 20 ये तीनों के तीनों जो है स्टोरेज डिवाइस ही होते हैं और 18 जो है आपका एसडी कार्ड या इसको आपने मेमोरी कार्ड के नाम से सुना होगा और ध्यान दिया होगा, इसका यूज ज़्यादातर आपके मोबाइल्स में आपने यूज़ किया होगा, सबके मोबाइल में होंगे और ये वेरियस कैपेसिटी में 8 GB, 4 GB, 16 GB अलग अलग कैपेसिटी के मेमोरी कार्ड या एसडी कार्ड अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट जो है पेन ड्राइव है, ये भी एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है और इसकी भी कैपेसिटी अलग अलग है, 4 GB, 8 GB, 16 GB एंड इवन मोर देन दैट। और इसको फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, इसमें लार्ज अमाउंट में डाटा आप स्टोर कर सकते हैं और इवन इजी टू बी पोर्टेबल, तो आप आसानी से पोर्ट कर सकते हैं, यूएसबी पोर्ट में इंसर्ट कर सकते हैं और इसमें डाटा आप ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। 20 नंबर पे जो कॉम्पैक्ट डिस्क है इसकी कैपेसिटी जो है जनरली फ्लॉपी से ज़्यादा होती है और ये भी एक तरह का एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है और इसको भी आप फिक्स करते हैं सीपीयू के अंदर
इंसर्ट कर सकते हैं इस ड्राइव को। हैंडलिंग इसकी थोड़ी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर थोड़ा सा भी डैमेज होता है तो आप डाटा जो इसमें स्टोर होता है वो लॉस कर सकते हैं। इसमें रीराइटेबल भी होता है, रीराइटेबल सीडी, जो आप उसमें एडिट डिलीट और ऐड कर सकते हैं, बट जनरली इनमें रीराइटिंग ऑप्शन नहीं होता है। कुछ ही स्पेसिफिक सीडी है एज ए रीराइटेबल सीडी के नाम से जाने। ये जो है आपका कंप्यूटर केस है जिसके अंदर सीपीयू होता है, और पावर सप्लाई का जो, अगर आपको याद हो तो ये बैक साइड में, और यहाँ प्लग इन है, यहाँ पे आपका पावर सप्लाई का कंपोनेंट पाया जाता है। इसके में बहुत सारे यूएसबी प्लग्स ऐड करने के ऑप्शंस होते हैं, आपको दिखेंगे। फ्रंट में भी वही है, यहाँ पे आपको सीडी भी इंसर्ट करने के ऑप्शंस हैं। तो आपका मेन कंपोनेंट समझ सकते हैं, यहीं से सारा कंट्रोल हो रहा है, तो इसको आप कंप्यूटर केस के नाम से जानते हैं। सेकेंड नंबर पे जो है आपका है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या सिंपली आप इसको प्रोसेसर भी कह सकते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट या पार्ट है जिसके अंदर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट प्लस मेमोरी या मेन मेमोरी या फिर आपका कंट्रोल यूनिट होता है। इससे आप कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। जो कमांड एग्जीक्यूट जो किया जाता है उसकी एनालिसिस होती है इसमें, और प्रोग्रामिंग के थ्रू इसके अंदर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बेस पे, और फिर वो एनालाइज होकर के आपके आउटपुट डिवाइस से बाहर रिफ्लेक्ट होता है। और इसको आप जस्ट ब्रेन ऑफ द बॉडी के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही सारा कंट्रोल से लेके नर्वस सिस्टम की तरह से कंट्रोल से लेकर के और एनालिसिस पार्ट सब कुछ इसी में होता है। दूसरा जो है कंपोनेंट 23rd नंबर पे अगर आप देख रहे हैं तो ये मेन मेमोरी है, या रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम जिसको कहते हैं। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, जब आप वर्क कर रहे होते हैं, एडिट कर रहे होते हैं तो इसी में आता है, बट जब सेव करते हैं तो इससे आप हार्ड ड्राइव में चला जाता है। अगर इसमें आपने सेव नहीं किया और इसमें कुछ भी मटेरियल है, और तो पावर कट पे पावर सप्लाई जब लॉस करता है तो इसमें डाटा लॉस कर जाता है। अब 24th और 25th, तो 24th के भी कंपोनेंट्स को आपने ध्यान से अगर देखोगे तो कुछ लोगों ने यूज़ भी किया होगा, मोबाइल्स में भी ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है, और इवन जो टच स्क्रीन वाले आपके लैपटॉप्स हैं उनमें भी यूज़ होता है। सो ये है आपका स्टाइलर पेन, और इसके थ्रू आप इनपुट ऐड करते हो। जो 25th है वो पावर सप्लाई केबल है, so you put it into the power supply cord, and so for the transfer of power,